अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ एक बेहतरीन स्नैक की, झटपट से बनने वाले स्नैक की, आलू के लच्छा पकौड़े। और लच्छा पकौड़े में सबसे मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है आलू, और आलू के साथ कुछ और इंग्रेडिएंट्स होंगे जो हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आलू के लच्छे बनाने हैं, यानी आलू को जूलियन कटिंग में काट लेना है। अच्छा, इसके लिए ये है कि हम आलू को, मैंने सिर्फ 2 आलू लिए थे, यानी कि इस थोड़े से आलू में भी अच्छे खासे जो है वो हम उसमें बना सकते हैं अच्छी क्वांटिटी में ये पकौड़े। तो ये देखें, इस साइज़ के मैंने एक ये बड़े साइज़ का आलू लिया था और एक इससे थोड़े छोटे साइज़ का आलू था। अब इसके लच्छे काटने हैं, तो जिसके लिए हमने जो है वो जो जूलियन कटर हमारे पास होते हैं ना, हमने उसका इस्तेमाल किया है। अगर ये नहीं भी अवेलेबल है तो कोई इशू नहीं है, आप इसे पहले इसके स्लाइसेस काट लें, बारीक स्लाइसेस काट लें, और फिर उसको आप जैसे हम वैसे ही मैनुअल कटिंग करते हैं ना, वैसे आप इसको कट कर सकते हैं, उससे भी अच्छे बन जाते हैं ये पकौड़े। तो बस इसके लच्छे कटेंगे, और इन लच्छों को बस ख़्याल ये करना है कि पहले आलू को पील करेंगे। पील करने के बाद इसे पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे हम, 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो है ना वो उसमें जो भी स्टार्च है वो एक्स्ट्रा वो निकले। और इसके बाद जब हम इस लच्छे की कटिंग करेंगे तो इसे भी हम तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पानी में डिप करेंगे। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक मरतबा पानी से इसको वॉश करके निकाल लें, और फिर दूसरी मरतबा दोबारा हम इसे पानी में डालें। इसलिए कि हम इसे अच्छी तरह से वॉश करेंगे ना, पानी में रखेंगे, तो इसमें से जो मज़ीद स्टार्च है वो भी निकल जाएगा। और इससे फ़र्क ये पड़ेगा बस कि जो लोग थोड़े से मतलब अवॉइड करते हैं आलू को, वो भी इस पकौड़े से को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें तकरीबन 150 से 170 ग्राम तक मैंने इसमें बेसन डाल दिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था और उसको डाल दिया। इसके बाद मैंने 3 लहसुन की कलियां ली थी, बड़ी वाली, और इससे मैंने ये चॉप करके डालना है। मतलब चॉप करने का मतलब क्या है कि आप हाथ से चॉप कर लें या ग्रेट कर लें। मैंने इसको ग्रेट करके डाल दिया है। आप चाहें तो बहुत अगर फ़ाइन चॉप कर सकते हैं मैनुअली, तो आप फ़ाइन चॉप करके इसको इसमें डाल दें, क्योंकि इस तरह से फ्रेश लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद इसमें कुछ बहुत कम इसमें मसाले ऐड करेंगे हम, जैसे कि पिसी हुई मिर्चें हैं, लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड किया, और हल्दी। ठीक है, ये तकरीबन 1 टीस्पून और 3/4 टीस्पून इस तरह से है। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च है और 3/4 टीस्पून इसमें हल्दी है, और इसके बाद 1 टीस्पून फुल इसमें कुटा हुआ धनिया है, जो कि ऑलमोस्ट मेरे पास जो है वो हल्का सा रोस्टेड होता है। और इसके बाद इसमें जो है वो हमने नमक ऐड करना है, और नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है 3/4 टीस्पून इस तरह से। अजवाइन मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 टीस्पून। और बस अब इसके बाद इसमें जो मज़ीद चीज़ें ऐड होंगी, इसमें हरा मसाला है, जिसमें कि हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये मैं ऐड करूँगी। लेकिन सब ये फ़ाइन चॉप हमें ऐड करना है, ताकि हमारे पकौड़े जो हैं वो अच्छे से बाइंड हों और टूटे नहीं। मतलब मोटे-मोटे से अगर हम सब्जियों को रखेंगे ना, तो फिर वो हमारे जो पकौड़े हैं वो टूटेंगे। अच्छा, इसमें 2 टेबल स्पून मैंने मैदा ऐड किया है। आप जो नॉर्मल खाना खाने वाला जो है हमारे पास आटा होता है ना, रोटी पकाने वाला आटा नॉर्मली जो होता है घर पे, वो भी हम 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने तो इसमें मैदा ऐड किया है। इसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून जो कुकिंग ऑयल है हमारे पास, हमने उस कुकिंग ऑयल को इसमें ऐड करना है, और कुकिंग ऑयल को ऐड करना है। इसके साथ ही हमने इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करना है। ये देखें, पानी नहीं डालेंगे। पानी डालने का अगर पानी डालने की ज़रूरत हुई तो फिर हम इसे पहले इस तरह से मिक्स करेंगे, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यूजुअली इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मैंने नमक भी ऐड कर दिया और सब्ज़ियां पानी रिलीज़ करेंगी, तो इसलिए हमें इसमें बहुत केयर से पानी के ऐड करने का सोचना है। मैं तो जब भी बनाती हूँ तो मैं पानी इसमें नहीं ऐड करती। अगर रेशो मेरा नॉर्मल होता है
तो मैंने पानी इसमें मुझे ज़रूरत नहीं होती है। अब देखें, इसको मिक्स कर दिया अच्छे से। अब इसके ना लेकिन ऐसे मिक्स करेंगे हम बहुत ही हल्के हाथों से। हमने इसको बहुत दबा दबा कर और बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं मिक्स करना है, तो ये लच्छे जो है ना नहीं बनेंगे क्रिस्पी। तो हमें ये लच्छे जो हैं वो अलग अलग चाहिए। अब इनको हाथों से बस ऐसे ही रैंडमली उठाकर डालना है। इसे हम कोई शेप नहीं दे रहे, हमने इसको उठाना है हाथों से और रैंडम इसको डालना है। जब हम रैंडम डालेंगे तो इसका शेप भी रैंडम ही आएगा। ये देखें, ये थोड़े से देर में ये स्टेबल हो जाते हैं। ये देखें, एक साइड से बिल्कुल स्टेबल है क्योंकि बेसन या आटे की क्वांटिटी इसमें कम है। कुछ हमने ऐसे मसाले भी इसमें ऐड किए हैं कि मतलब अच्छे से जो है वो उसका फ्लेवर आए इसमें। हाँ, इसमें मैंने साबित ज़ीरा भी ऐड किया था, अजवाइन हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून साबित ज़ीरा इसमें मैंने ऐड किया है। ये देखें, इस तरह से ये क्रिस्पी होते जाएंगे। कितने क्रिस्पी हो गए। फ्लेम को मीडियम पे रखना है और फिर मीडियम टू लो कर देना है। जैसे ही ये आलू के लच्छे जो है वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो बस। और बेसन चूँकि कम है तो उसको पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और फिर ऐसे ही रैंडम हमने मज़ीद इसमें पकौड़े डाल देने हैं। इतने क्रिस्पी और इतने क्रंची बनते हैं ये, मज़ेदार से। ये देखें, ऐसे रैंडम इसको डालते जाएंगे और बस जैसे ही ये थोड़ा सा ना स्टेबल हो जाए तो हमने इनके साइड को चेंज कर देना है ताकि कलर इवन हो। और अगर हमने साइड को चेंज नहीं किया, देर कर दिया, तो फिर दूसरे साइड से पकाने में भी थोड़ा सा इशू आता है कि फिर वो बहुत ड्राई हो जाते हैं। अच्छा, हमने इसको बहुत ड्राई भी नहीं ऐसा करना कि थोड़ा सा अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं, ऊपर से थोड़े से जो है ना ये क्रिस्पी ज़्यादा होते हैं, अंदर से सॉफ्ट लेकिन हैं। तो बस बिल्कुल ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये हम अगर इसको मतलब इस तरह से खाएं तो ये पूरे के पूरे जो है टूट टूट के गिरें, या फिर ऐसा हो कि सारे ही क्रिस्पी हों और ऐसे बिल्कुल हो जाएं। तो हमने इसको ऐसे रखना है कि ये बाइंड भी रहें और ये शेप भी अपना मेंटेन रखें। और ऐसा उसी सूरत में हो सकता है जब हम इसे एक सही लिमिट से पकाएंगे। ये देखें, कितने गोल्डन से और कितने क्रिस्पी से ये नज़र आ रहे हैं। ये देखें, बिल्कुल ऑयल में भी आप देखें कि इसके जो पीसेस हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे एक आध के अलावा। इसका मतलब ये कि हमने इसको अच्छे से पकाया है, बहुत पेशेंस के साथ पकाया है। और ये हमारे क्रिस्पी से आलू के लच्छेदार पकोड़े तैयार हैं। झटपट से शाम की चाय के साथ बनाएं और इन्जॉय करें और सबसे आप तारीफ़ें वसूल करें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।